नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रे का तीसरा दिन है। ऐसे में आज माता की किस स्वरूप की पूजा की जाती है, आइए जानते हैं आचार्य मंगल पांडे जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आज के दिन माता के किन स्वरूप की पूजा की जाती है? सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज माँ भगवती का तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में आज माँ भगवती का पूजन किया जाता है। आज तृतीय दिवस में तृतीया तिथि और चतुर्थी तिथि दोनों एक ही दिन पड़ने की वजह से माँ भगवती के तीसरे स्वरूप और माँ भगवती का चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा और माँ चंद्रघंटा का पूजन आज ही के दिन किया जाएगा। कहा गया है कि आइए सर्वप्रथम हम सब भक्तजन माँ भगवती के चरणों का स्मरण करें, उनके चरणों का ध्यान करें। हरि ओम। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलम्भो सोण्डे शिर शङ्खं सन्ददते करे त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्माधोतिमात्स्यपाद्यदशकां शिवे महाकालिकां यामास्तोत्वपिते हरो कमलजो हन्तो हन्तो मधुकैटभम्। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ का तृतीय स्वरूप में माँ चंद्रघंटा का पूजन और चतुर्थ स्वरूप में माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। कहा गया है कि आइए हमें जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा का पूजन किस प्रकार से आज हम करें, जिससे कि सभी भक्तजनों के जीवन में माँ भगवती की अनंत कृपा की प्राप्ति हो। आचार्य जी, माँ कुष्मांडा और चंद्रघंटा का क्या स्वरूप है? माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह माँ गौरी का ही रौद्र रूप है, लेकिन माँ गौरी का यह रौद्र रूप कभी कभी जब हमारे पृथ्वी पे जब धरातल पे किसी भी प्रकार की विघ्न व्याधि आती है तो माँ चंद्रघंटा, माँ गौरी का जो रौद्र रूप है वह माँ चंद्रघंटा का है। तो उस रौद्र रूप में माँ सभी के जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को हरने वाली है और समस्त पापों को नाश करने वाली है। इस प्रकार से माँ भगवती का चतुर्थ स्वरूप जो है वह हाथ में तीर, धनुष, कमंडलू और माँ अमृत कलश को धारण करने वाली है। और माँ भगवती का जो चतुर्थ स्वरूप है, माँ विशेषतः शेरनी की सवारी करती है। इस प्रकार से माँ भगवती का जो तृतीय और चतुर्थ स्वरूप है वह समस्त भक्तजनों के जीवन में वीरता और साहस का प्रतीक है। इस प्रकार से माँ भगवती के आज के दिन तृतीय और चतुर्थ स्वरूप का पूजन करने से व्यक्ति अगर कोई जीवन में बहुत डरा हुआ है, उनके जीवन में साहस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आज के दिन माँ भगवती का पूजन अवश्य करें। उनके भी जीवन में साहसी और वीरता का प्रतीक है माँ। तो इस प्रकार से माँ का तृतीय और चतुर्थ स्वरूप में माँ अपने भक्तों को कृपा बरसाने वाली है, सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि करने वाली है। आचार्य जी, आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग चढ़ाना चाहिए उन्हें? माँ भगवती के तृतीय स्वरूप का जो विशेष भोग है, माँ चंद्रघंटा का जो विशेष प्रिय भोग है वह खीर है। आप गाय के दूध में खीर बना करके माँ भगवती को भोग अर्पण करें, उससे माँ भगवती शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। और माँ का जो चतुर्थ स्वरूप है माँ कुष्मांडा, उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है।
मालपुए का भोग लगाने मात्र से माँ भगवती अति प्रसन्न होती है और अभी अपने सभी भक्तजनों के जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति देती है। जिस प्रकार से हम भौतिक जीवन में, हम सांसारिक जीवन में हमारा कोई ना कोई प्रिय भोग होता है, कोई ना कोई प्रिय चीज़ें होती है, उसी प्रकार से माँ भगवती का प्रिय भोग खीर और मालपुआ है। अपने रसोई में सुबह गाय के दूध से और उसमें मेवा मिश्री डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके माँ भगवती के लिए खीर का भोग बनाए और भाव से माँ भगवती को खीर का भोग अर्पण करे और माँ का चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाएं। और जब भोग आप लगाते हैं तो आप चाहें तो एक मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरी। हे माँ भगवती, यथाशक्ति जो भी हमसे बन पड़ा वह मैं आपको तेरा तुझको अर्पण, जो भी हमसे बन पड़ा मैं आपको अर्पण करता हूँ। हमारे द्वारा दिए गए भोग को, हमारे द्वारा लगाए गए भोग को आप आनंद चित्त प्रसन्न चित्त हो ग्रहण करें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा की दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार भाव से माँ भगवती को भोग अर्पण करें। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में, आपके गृह में सुख शांति समृद्धि की प्राप्त होती है और माँ भगवती की अनंत कृपा आपके जीवन में सदैव बना रहता है। तो चलिए आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आज तक इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज के साथ।